मुझे ये एक्चुअली चेक करना है कि क्या मैं इसे ऑफिस लगा करके जा सकती हूँ। हीटिंग मुझे ऐसी फील नहीं हो रही है। सारे इन्वेंशंस हो चुके हैं, लेकिन पीरियड्स पेन के लिए कोई भी परमानेंट सोल्यूशन कोई क्यों नहीं बना देता। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव और आज अपने पीरियड्स के फर्स्ट डे के दिन मैं टेस्ट करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट को जो क्लेम करता है कि वो पीरियड पेन से रिलीफ दिलाने में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। प्रोडक्ट मैंने ज़ेप्टो के थ्रू ऑर्डर किया था, जो कि मुझे 15 मिनट के अंदर डिलीवर भी हो गया। मैंने ऑर्डर किया था नुआ सैनिटरी पैड और नुआ के ही हीटिंग पैड्स का कॉम्बो। इस कॉम्बो का प्राइस था 475 रुपीज़, जिसमें हीटिंग पैड्स का प्राइस है 339 रुपीज़। जो प्रोडक्ट था ये मेरे लिए कुछ नया था, तो मैंने सोचा इसे ही पहले हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या डिफरेंट है। एंड इसे ओपन करते हुए मैं स्माइल कर रही हूँ, उसका रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ। इसको ओपन करते ही यहाँ पर लिखा था पीरियड पेन इज़ अ रियल थिंग, वी गॉट यू। तो कभी कभी क्या होता है, अगर कोई हमारी प्रॉब्लम को समझ ही ले, भले उसे सॉल्व ना करे, तो भी हमें काफ़ी रिलीफ होता है। और ये पढ़ के भी मुझे वैसा ही कुछ फील हो रहा था। और इस बॉक्स में थे 3 हीटिंग पैड, जिसमें से एक मैंने बाहर निकाला है। लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सो इसे लगाते कैसे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन इसमें लगाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे 8 घंटे से ज़्यादा यूज़ ना करें और इसे अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी ना स्टिक करें। अब मैं इसका रैपर ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि ये हीटिंग पैड एक्चुअली दिखता कैसा है। और इसको यूज़ करने के लिए आपको इसमें से एक साइड से ये पेपर को निकालना है और स्टिकी एरिया को आपको अपने ड्रेस पर स्टिक करना है। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप अपने अंडरगारमेंट के उस एरिया पे इसे स्टिक करें जो आपके पेट से टच करता हो। A few moments later. तो मुझे अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है हीटिंग पैड्स लगाए हुए। एंड जब मैं बीच बीच में उठ के अपना घर का काम वगैरह कर रही हूँ, तब मुझे वो हीट उतनी फील नहीं हो रही। लेकिन हाँ, अगर मैं ऐसे आइडल बैठी हूँ और अपने एब्डोमेन को मैंने ऐसे इस ब्लैंकेट से कवर किया हुआ है, तो मुझे हल्का हल्का हीट फील हो रहा है। एंड मतलब मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगा। जो ये एब्डोमेन एरिया है मेरा, वो किसी सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर पेट के बल लेट रही हूँ तो वो हीट और ज़्यादा जनरेट हो रही है, लेकिन अगर वो किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है तो मुझे उतनी हीट फील नहीं हो रही है। इट्स बीन 1 आवर एंड पैकेट पे लिखा था कि ये हीटिंग पैड की हीट ऑलमोस्ट 8 आवर्स तक लास्ट करती है। एंड हम सिर्फ एक ही हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हैं एक दिन में। सो लेट्स सी कि आगे कैसा जाता है। सो मुझे अभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं हीटिंग पैड को यूज़ करते हुए। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर मैं आइडल एक जगह पर बैठ रही हूँ तो ये हीटिंग पैड अच्छे से वर्क कर रहा है और वो हीट भी कर रहा है। लेकिन अगर मैं घर के काम करने के लिए उठ रही हूँ तो वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आता है, वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, तब वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जा रहा है। सो अभी इसीलिए मैं इसको ऐसे कुशन रख के बैठी हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि हीट ये होता रहे एंड उससे मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़े। मुझे ये एक्चुअली चेक करना है कि क्या मैं इसे ऑफिस लगा करके जा सकती हूँ, क्योंकि ऑफिस में तो हम इस तरह कुशन लेकर के नहीं बैठ सकते। आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैंने सोचा आज मैं ऑफिस ना जाऊँ और मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँ। बट देयर विल बी सिचुएशंस जब हम नहीं अवॉइड कर सकते कि हमें ऑफिस जाना ही है उस दिन, तो उस दिन के लिए क्या ये एक्चुअली वर्क करेगा। सो फिलहाल अब तक जो मुझे 2 आवर्स हो चुके हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये करेगा। स्टिल टेस्टिंग इट एंड आई विल लेट यू नो। फिर इसमें गर्म पानी पीते रहने से भी काफ़ी रिलीफ होता है और अभी हल्के विंटर्स भी हैं एंड मुझे थोड़ी सर्दी भी थी। सो ये तीनों के लिए ही काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। ऑलमोस्ट 4 घंटे हो चुके हैं मुझे वो हीटिंग पैड लगाए हुए एंड मैंने अपना ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया है। प्लीज़ सिर्फ लैपटॉप लेकर के काम कर रही हूँ। हीटिंग पैड अभी भी काफ़ी ज़्यादा हॉट है। मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ ऑलमोस्ट 2 घंटे से एंड मुझे लगता है कि ये थोड़ा वर्क कर रहा है। इनिशियली मुझे लग रहा था कि शायद कुशन के सपोर्ट से ही वो काम कर रहा था, बट विदाउट कुशन भी इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। बट इफ़ आई कंपेयर इट टू दी इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स जो मैं पहले यूज़ करती थी, उससे कंपैरिजन में तो वो जो इलेक्ट्रिक पैड्स होते हैं वो ज़्यादा हीट अप करते हैं।
ये उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा रिलीफ तो है डेफिनेटली अगर हम पूरे दिन के हिसाब से देखें तो अगर मुझे ऑफिस लगा करके भी ये जाना पड़े तो आई थिंक इट शुड बी वर्किंग। तो अब देखते हैं बाकी के दिन कैसे निकलता है। डार्क चॉकलेट्स जो कि बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा मूड अपलिफ्ट करने में हेल्प करती हैं एंड पीरियड्स के टाइम पे स्पेसिफिकली अगर आप डार्क चॉकलेट्स खाते हो तो आपको आपके पेन में भी थोड़ा रिलीफ लगता है और आपका मूड भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी काम कर रही हूँ एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड डे ऑफ पीरियड क्योंकि उस टाइम पर दिमाग की वॉट लगी होती है। तो मैंने सोचा कि मैं डार्क चॉकलेट इंजॉय करते हुए अपना काम करती हूँ। 2000 years later. ऑलमोस्ट मुझे ये हीटिंग पैड्स लगाए हुए हो चुके हैं 7 आवर्स एंड अब तक आई थिंक आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू गिव अ रिव्यू। सो मैं ये बोलूँगी कि ये हीटिंग पैड अभी तक गर्म है एंड मुझे वो हीट दे रहा है कंटिन्यूसली। और अगर मैं पेन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि पेन तो मुझे अभी भी हो रहा है, बस ये हीटिंग पैड हेल्प ज़रूर कर रहा है मेरी उस पेन से थोड़ा कोप अप करने में। इस पैड को मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगी इन टर्म्स ऑफ पेन रिलीफ एंड वो भी आई थिंक कुछ कम नहीं है क्योंकि अगर आप पीरियड्स पेन की बात करें तो बहुत ज़्यादा पेन होता है बहुत सारी लड़कियों को एंड उस टाइम पर अगर हमें कोई 70% रिलीफ भी दे रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ गलत है। मैं सिर्फ 2 बातें बोलना चाहती हूँ। अगर आपको पेन जो होता है वो किस एरिया में ज़्यादा होता है, अगर वो अपर जो पार्ट होता है वहाँ ज़्यादा होता है आपके नेवल के जस्ट नीचे यानी कि आपके एब्डोमेन में, तो आप इससे अंडरगारमेंट की बजाय आप इसे अपने लोअर पे भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे हो और आपने अगर कॉटन लोअर पहना हुआ है तो आप उस पर भी लगा सकते हैं, या आप पैजामा पहनते हैं, हम प्लाजोस पहनते हैं, अगर आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो पेन का जो डायरेक्शन है जहाँ पे आपको ज़्यादा पेन होता है, या अगर आप घर पे हीटिंग पैड्स यूज़ करते हो जो इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं, या आप गर्म पानी से बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं इस रिलीफ के लिए, तो जहाँ पर भी आप वो उस चीज़ को रखते हो, जहाँ पर भी आप अपने हीटिंग पैड को या इलेक्ट्रिक पैड को रखते हो उस डायरेक्शन में इसे पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सेकेंडली वार्मर्स हैं, आई थिंक ये मैंने डीकैथलॉन से खरीदे थे, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। सेम हीटिंग पैड होते हैं उसी तरह से ये वर्क करते हैं। उसको ओपन करना होता है और आपको किसी गर्म चीज़ के अंदर इसको थोड़ी देर रखना होता है। आप इसको अपने बॉडी पे कहीं पर भी लगा सकते हैं, आप अपने पॉकेट्स में इसे डाल सकते हैं अगर आप किसी ठंडी जगह पे रहते हैं या आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें मिली थी एंड इसका प्राइस भी बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू द हीटिंग पैड दैट आई एम यूजिंग। मैंने इसको उस टाइम तो यूज़ किया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि यार ये तो मैं पीरियड्स के टाइम भी यूज़ कर सकती हूँ, राइट। एंड मैंने एक दिन इसको यूज़ किया एंड ये उतना ही इफेक्टिव था। ये तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे जस्ट अ हैक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये सिमिलरली कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, बट येस दोनों ही केसेस में आपको बॉडी पे इसको स्टिक नहीं करना है, इसको आपने अपने कपड़े में ही स्टिक करना है। एंड येस इट्स बीन ऑलमोस्ट 7.5 आवर्स। मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, पूरे दिन लगा के रखा और कल अगर मैं ऑफिस जाती हूँ तो भी मैं इसे यूज़ करूँगी। इन दी एंड मुझे बस यही बोलना है, आज बहुत डिफ़िकल्टीज़ में मैंने ये वीडियो बनाई है एंड इस प्रोडक्ट को ट्राई करके देखा है एंड आपके साथ शेयर किया है। सो इसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट्स अ रिक्वेस्ट। नमस्ते।